युद्ध शुरू करना जितना आसान है, उसे रोकना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है, अगर सही तरीका ना हो, अगर कोई स्पष्ट लक्ष्य ना हो। आज जो ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, अगर हम उस युद्ध की रणनीति पर थोड़ा ध्यान दें तो समझ सकते हैं कि ईरान और इजराइल के लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट हैं। दूसरी ओर अमेरिका पूरी तरह से दिशाहीन है। इसे कई तरह से समझाया जा सकता है। मान लीजिए कि अचानक आपको शादी करने की इच्छा हुई। आपने अपनी यह इच्छा अपने किसी परिचित को बताई तो उन्होंने आपके लिए दूल्हा या दुल्हन ढूंढकर सारी तैयारियां कर दी, तारीख तय कर दी और आपको लेकर वे शादी के मंडप में पहुंच गए। शादी के मंडप में पहुंचने के बाद आप कह रहे हैं कि अब मैं शादी नहीं कर सकता। शुरुआत तो आपने ही की थी, लेकिन अब अकेले नहीं कर सकता। उस समय भले ही आपकी राय एक तरफा थी, लेकिन अब इसमें कई पक्ष जुड़ गए हैं। अब हर किसी की राय को महत्व देना होगा, ठीक वैसे ही जैसे युद्ध में होता है। शुरुआत एक तरफा तरीके से आपने कर दी थी, ठीक है, लेकिन अब अंत आप एक तरफा तरीके से नहीं कर सकते। स्थिति अब आपके हाथ से बाहर चली गई है। इस संघर्ष में इजराइल शुरू से ही अपनी रणनीति को बहुत अच्छे से नियंत्रित और संचालित कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर अमेरिका कोई निश्चित लक्ष्य ही तय नहीं कर पा रहा है। वह पूरी तरह से दिशाहीन होकर जो मिल रहा है वही कर रहा है, जहां भी मौका मिल रहा है वहीं हमला कर रहा है। शुरू में कहा था कि रेसिन को नष्ट करना होगा, उसके बाद कोई बात ही नहीं हुई। फिर उन्होंने अपनी रक्षा की बात की। उन्होंने कहा कि रेसिन पहला लक्ष्य नहीं है, उनका लक्ष्य है कि निबिटा को नष्ट करना होगा। अब फिर से कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर ढांचे को पूरी तरह से नष्ट करना होगा। अगर मान भी लें कि हाँ, ईरान का जो न्यूक्लियर ढांचा है वह दुनिया के लिए खतरनाक है, इसलिए उसे नष्ट कर देना चाहिए। तो फिर मिडनाइट हमले में क्या हुआ था? ऑन ऑपरेशन मिडनाइट हमले के बारे में तो ट्रंप ने खुद दावा किया था कि ईरान की 12 मानवीय शक्तियां, जिनमें से कुछ थीं, उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। नतांज, इस्फहान, ये जो यूरेनियम संवर्धन केंद्र थे, कहा गया कि उन सभी को उसने नष्ट कर दिया है। अगर उस दिन सब कुछ नष्ट हो गया था तो आज फिर से उसे नष्ट करने की बात कहां से आ सकती है? तो फिर उस दिन का दावा झूठा था। उनकी एक ही झूठ बोलने की बुरी आदत है। इससे पहले भारत के ऑपरेशन सिंदूर के समय उन्होंने दावा किया था कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी उन्होंने ही बंद करवाया था। हालांकि हमारे विदेश मंत्रालय ने इसका उचित जवाब भी दिया था। फिर उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने भारत के 2 युद्धक विमानों को नष्ट कर दिया था। सुबह जिसे 2 कहा, दोपहर में वही 4 हो गया, शाम को 8 और रात को 10। अगर इस वीडियो को पोस्ट करने के बाद उसे पूछा जाए तो शायद अब तक उसने पूरी दुनिया के एयरक्राफ्ट भी नष्ट कर दिए होंगे। ऐसी झूठ बोलने की एक बुरी आदत है और उसकी इन बेवजह की बातों को कोई भी राष्ट्राध्यक्ष गंभीरता से नहीं लेता और उसी का फायदा वो उठाते हैं। मनमर्जी से टैक्स बढ़ा रहे हैं, जब चाहे जहां चाहे इच्छाओं के बीच युद्ध छेड़ देते हैं और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। अब जो हालात बने हैं, अब चाहे भी तो वह इस युद्ध को रोक नहीं सकते, लेकिन जो घाव उन्होंने बना दिया है वह केवल राष्ट्र प्रमुख को ही नहीं बल्कि देश की जनता को भी कई दशकों तक दर्द देगा। ईरान समझ गया है कि उसकी हार निश्चित है। अगर ये युद्ध जारी रहता है तो उसकी हार तय है, ये भी वह समझ चुका है। लेकिन अब वह रणनीतिक रूप से नहीं बल्कि आर्थिक रूप से खेल रहे हैं। अलग अलग देशों में जहां अमेरिकी या इजरायली दूतावास हैं, वहां कोई हमला करता है तो उस देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। इसके अलावा कतर और दुबई जैसे महत्वपूर्ण तेल उत्पादक देशों पर भी वह बड़ा हमला कर रहा है, जिससे तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। साथ ही अन्य संबंधित चीजों की कीमतें भी बढ़ेंगी और जब चीजों के दाम बढ़ेंगे तो देश की जनता अपने राष्ट्राध्यक्ष से सवाल करेगी, राष्ट्राध्यक्ष को दोषी ठहराएगी। इस तरह ईरान खुद ही बर्बाद हो जाएगा, लेकिन वह सभी के बीच एक शीत युद्ध की शुरुआत करके निकल जाएगा।